आगे और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। फतेहाबाद डिपो के परिचालक से मारपीट मामले में हल्ला बोल हो गया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम देखने को मिला। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार में कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों ने रोष जताया है, गुस्सा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। हिसार में सोमवार को परिचालक से मारपीट की गई थी, जिसके बाद अब रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है। चक्का जाम उन्होंने कर दिया है। हिसार की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, फतेहाबाद में, हिसार में रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा देखने को मिला है। गिरफ्तारी की मांग वो कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं फतेहाबाद में, सिरसा में, हिसार में, और ये तस्वीरें भी देखिए उनके प्रदर्शन की सामने आई हैं। कर्मचारियों ने गुस्सा जताया है और कहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि परिचालक के साथ मारपीट हुई थी। और उसके बाद अब ये 3 तस्वीरें देखिए, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों में इतना रोष है कि हर जगह वो चक्का जाम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिसमें 3 तस्वीरें सामने आई हैं, सिरसा की, फतेहाबाद की और हिसार की। सिरसा में, फतेहाबाद में और हिसार में रोडवेज कर्मचारी जो है अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो ये तीनों तस्वीरें रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा भी बता रही है, उनका रोष भी बता रही है, और वो हालात भी बता रही है जो इस वक्त इन जगहों पर बने हुए हैं, क्योंकि इस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर यह धरना हो रहा है। और हमारे सहयोगी सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र सावंत। सुरेंद्र, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और कहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी? जी बिल्कुल, ज्योति, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हरिद्वार से फतेहाबाद डिपो की बस जो फतेहाबाद पहुंच रही थी और हिसार से कुछ समय होती है और उसके बाद परिचालक को साथ मारपीट की जाती है और उसे अग्रवा में ही भर्ती करवाया गया है। 2 दिन हो चुके हैं अग्रवा के अंदर जो परिचालक है वो भर्ती है, लेकिन उसके बाद लगातार रोडवेज कर्मचारियों के अंदर है एक रोष है। पिछले 2 दिन से लगातार हल्के फुल्के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 3 जिले हैं जो हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, तीनों जिलों के अंदर चक्का जाम कर दिया गया है। इस तीनों डिपो की कोई भी बस बाहर नहीं निकाली जा रही है। आज सुबह जो 3:50 पर पहली बस सिरसा डिपो से निकलती है चंडीगढ़ के लिए, वो भी आज नहीं निकली है। और उसके बाद अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये कर्मचारी हैं, जो परिचालक है, चालक है, जो कर्मचारी है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हम बस स्टैंड के परिसर के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर जो लगातार हर रोज लगभग सैकड़ों बसें हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाती हैं, लेकिन किस तरीके से यह रोडवेज का जो बस स्टैंड है ये खाली पड़ा है और एक तरफ है जो लाइन लगी हुई है बसों की, जिसमें कोई भी परिचालक नहीं है और यहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि इन बसों से जो कर्मचारी हैं उनके अंदर एक रोष है, लेकिन इसके अलावा जो सवारियां हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है सुरेंद्र, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी भी सेफ्टी का मामला है। क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है तो किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो चाह रहे हैं और कब तक ये चलने वाला है? बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बता देंगे कि जितने भी यहाँ पर डिपो है, जो 3 डिपो हैं, तीनों के कर्मचारी अलग अलग स्थान पर डिपो के अंदर बैठे हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी जो अपना एक रोष है वो दिखा रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से परिचालक है, चालक है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य बातें हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? ये हमारी मांग है जी, 16 तारीख को हमारी गाड़ी फतेहाबाद डिपो की जो हरिद्वार से फतेहाबाद के लिए आ रही थी, तो कुछ लड़के हिसार बस स्टैंड से रवाना हुए, तो उन्होंने बोला भी हमें डंगूर उतरना है। तो हमारे परिचालक ने ये बोला भी बातचीत कीजिए सुरेंद्र, आप बातचीत कीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हिसार में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं कर्मचारी? जी, जो रोडवेज के कर्मचारी की मांग एक ही है। जो मारपीट हुई थी सोमवार को हिसार के अगरवा पे, जो मामला भी दर्ज पुलिस ने किया था, उसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये धरना जारी है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन 3
डिपुओं के जो बस संचालक सरकारी जो रोडवेज कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, लेकिन प्राइवेट जो बसें हैं वो चल रही हैं। इनकी मांग एक ही है कि जो आरोपी है सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं तो चरमराई ही होंगी, लोगों को दिक्कत तो हो ही रही होगी, क्योंकि रोडवेज बसें भी काफी मदद करती हैं उन लोगों के लिए, खासकर जो सरकारी बसों से सफर करना पसंद करते हैं। जी, साफ तौर से लोगों को परेशानी हो रही है। जो लंबे रूट की जो बसें चलती थी उनमें काफी परेशानी हुई, लेकिन जो लोकल रूट है उस पर प्राइवेट बसें ज्यादा चलती है, तो इस तरह से लोकल रूटों पे कम दिक्कत है, लेकिन जो बड़े रूट है उन पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुबह से ही करीब 4-3:30 बजे से ही हिसार से बसें चलती है, हिसार से चंडीगढ़ की बसें चलती है, दिल्ली की चलती है, गुड़गांव, फरीदाबाद, अन्य स्थानों की बसें चलती है, वो आज पूर्ण रूप से बंद रही। और जो प्राइवेट बसें है उनके में लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन आप नजर दोनों बनाए रखिएगा। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई है हरियाणा में। हिसार की चाहे बात करें, फतेहाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है। उनकी मांग है कि उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने परिचालक के साथ सोमवार को मारपीट की थी।